नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप सभी को क्या क्या लेकर काउंसलिंग कराने जाना है। यानी कि बच्चे, आप सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में जाने वाले हैं या फिर आप सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में जाने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या क्या साथ में लेकर जाना होगा, पूरी हम लोग डिटेल में बात करेंगे बच्चे। यानी हम लोग जानेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कितना फी वगैरह लेकर जाना है। एक नया अपडेट भी आया हुआ है जो कि 2023 में ही बच्चों के बीच लागू होता है। वो सारी चीजें बच्चे यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी एक काम क्या किया है कि जो कट ऑफ वाला लिस्ट खोल लिए हैं, उनके नीचे पूरा दिया होता है। देखिए बच्चे, आपको क्या करना है, आपका टाइमिंग जो है सही बच्चों के लिए सेम है। टाइमिंग जो है मेरे भाई सभी के लिए सेम है। 9 बजे से आपको 11 बजे के बीच जाना है काउंसलिंग कराने। दूसरा क्या है कि आपको कहाँ जाना है, यदि आप लड़के हैं तो आपको जाना है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में, कमक्षा में पड़ता है, वाराणसी में है। और यदि आप गर्ल्स हैं, लड़की हैं, तो आपको सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में जाना होगा, ठीक है। जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहां आगे क्या क्या करना है। लेकिन उससे पहले क्या क्या लेकर जाना है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि हम कक्षा 11 यानी क्लास 11 की बात करें, तो क्लास 11 वाले, ध्यान, अगर 11th वाली की बात करेंगे तो गर्ल्स हो या बॉयज, याद रखिएगा, गर्ल्स हो या बॉयज हो, इन दोनों को अपने साथ 6,000 रुपए कैश लेकर जाने होंगे काउंसलिंग के लिए। याद रखिएगा, 6,000 रुपए आपको काउंसलिंग के लिए कैश लेकर जाने होंगे। उसके अलावा यदि आप कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ लेते हैं तो आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यदि आप कंप्यूटर वगैरह अदर सब्जेक्ट वगैरह वहां पे डिमांड होता है, यदि आप उसको चाह रहे होंगे तो बच्चे आपको 9,000 रुपए लेकर जाने होंगे। इसका विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो आपको 6,000 रुपए लेकर जाना है और ऐसे आपको 9,000 रुपए लेकर जाना है। कब? जब आप कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ कंप्यूटर वाला कोर्स होता है उसको ले रहे होंगे तब। बात करते हैं बच्चे क्लास 9th का। यदि 9th का बात करेंगे तो गर्ल्स को लगभग 5,000 रुपए लेकर जाने होंगे और बॉयज को लगभग 6,000 रुपए लेकर जाने होंगे कैश के रूप में। आप लोग इस पेमेंट को रख लीजिएगा, तभी आप लोग जाइएगा। तो पेमेंट के अलावा बच्चे आगे जानेंगे आगे क्या क्या करना है। तो आगे देखिए, पहली बात को आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिला होगा। आप फॉर्म भरे होंगे तो आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा, उसको भी आपको साथ में रखना है। दूसरा है, आपको पासपोर्ट साइज का 4 रंगीन फोटो रखना है। 4 आपको पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो रखना होगा साथ में। उसके बाद आपको क्लास 10th का अंक पत्र, यानी कि बच्चे आप यदि 11th के लिए जा रहे हैं एडमिशन कराने तो आपको 10वीं का मार्कशीट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और यदि आप 9th में जा रहे हैं कराने तो आपको क्लास 8 का मार्कशीट चाहिए और रिजल्ट चाहिए और उसका ओरिजिनल फॉर्म चाहिए। और ओरिजिनल के साथ साथ बच्चे आपको उसका फोटो कॉपी भी कराना होगा, दोनों साथ में ले जाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, पूर्व के विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें छात्र के जन्म तिथि का उल्लेख हो। तो देखिए, क्लास अगर 9th की बात करते हैं तो आपका एक जन्म तिथि प्रमाण पत्र बना होगा, उसको आप लोग रख लीजिएगा। क्लास 11th की बात करेंगे तो आपके जो आपका 10वीं का मार्कशीट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। इसके अलावा बच्चे जो भी दिव्यांग कैटेगरी से है या फिर यदि आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यू से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आप बच्चे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखिएगा। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यदि आप डिसएबिलिटी में आते हैं यानी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, 40% से ज्यादा यदि आप दिव्यांग हैं तभी आपका यहां पे मान्य होगा और वो चेक कर लिया जाता है, ठीक है बच्चे। आगे बात करेंगे, जैसे बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजें क्या क्या ले जाना है अपने साथ। तो और देखिए, बीएचयू एम्प्लॉय की बात करेंगे तो इनका एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपने साथ रख लेंगे। अब देखिए, अंतिम विद्यालय द्वारा निर्गत टीसी और सीसी, बच्चे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी एक आपको टीसी मिला होगा और एक आपको सीसी मिला होगा। सीसी मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी मतलब होता है बच्चे ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दोनों बच्चे आपको साथ में रखने होंगे। और बच्चे आपको काउंटर साइन कराना होगा, किस पे? तो टीसी पे। अब काउंटर साइन कैसे होता है, तो आपके जिला में जो आपका जिला मुख्यालय होता है वहां पे आपका काउंटर साइन वगैरह होता है, तो आपके स्कूल वाले आपका काउंटर साइन करा देंगे, करा भी दिए होंगे, है ना। तो काउंटर साइन समझिए हमेशा रहना अनिवार्य है। बिना काउंटर साइन का मान्य नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है, मतलब जिला यदि चेंज हो रहा है तो आपको काउंटर साइन चाहिए। यदि आप अपने जिले में किसी और स्कूल में एडमिशन ले रहे होते तो काउंटर साइन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं यानी दूसरे जिले में जा रहे हैं तो आपको काउंटर साइन आपके टीसी पर होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी बच्चे इसको सीसी बोलते हैं। टीसी और सीसी की बात कर लिए। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की, यानी बच्चे आपको आधार कार्ड का मूल प्रति लाना होगा और उसका बच्चे आपको फोटो कॉपी भी लाना होगा। इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे है, काउंसलिंग या प्रवेश के समय अभ्यर्थी या उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय
और निर्धारित स्थान यानी निर्धारित समय क्या है, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको जाना है। और आपका स्थान बता दिया गया, कामाख्या में है, वाराणसी में है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी समय फीस जमा करना होगा। तो आपको बता दिया कितना फीस आपको रखना है, क्लास 9th के लिए बताया और क्लास 11th के लिए बताया, दोनों ध्यान रखिएगा। आगे है, प्रवेश के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र या फिर ईमेल आपको नहीं भेजा जाएगा बच्चे, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे है, काउंसलिंग के लिए बुलावा जाने मात्र, मतलब काउंसलिंग के लिए यदि आपको बुलाया गया है तो ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पे काउंसलिंग करा लिए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि 4 गुना बच्चे को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। आगे बढ़िए, प्रवेश या काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी जितना सारी चीजें बच्चे आपको बताए हुए हैं उतनी सारी चीजें आपके पास रहना अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चे आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या? एक रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और बच्चे आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चे होंगे, आपका मोबाइल नहीं होगा तो आप पिताजी का मोबाइल होगा, उनका ईमेल आईडी रख लीजिएगा और मोबाइल नंबर बच्चे आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेन देखिए क्या है, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर पेन क्या होता है। परमानेंट एजुकेशन नंबर, यह जो है बच्चों ना क्लास बोल रहे हैं 2023 में ही लागू हुआ है। एक आपका UDAIS पोर्टल है, इस पे क्या होता है ना, हर स्कूल के बच्चे का UDAIS पोर्टल बनाया गया है और उसी में आपका पेन नंबर होता है। तो आप लोग पेन नंबर अपना रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कैसे प्राप्त करना है, तो आप या तो स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप बच्चे अपने UDAIS पोर्टल से आप लोग पेन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत जरूरी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में यदि आपका नामांकन ट्रांसफर हो रहा है, यदि आप नाम एक जगह कट कराकर दूसरे जगह करा रहे हैं तो आपका पेन नंबर अनिवार्य है, जो कि आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर है। आप इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़िए, आपका यदि ट्रांसफर करना है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तो पेन नंबर बच्चे अनिवार्य होता है। 2023 में यह नियम लागू हुआ है तो सभी बच्चों का बना होगा, इसको भी आप लोग बच्चे साथ में रखेंगे तभी आपका ट्रांसफर होगा, मतलब कि आपके पुराने स्कूल से आप CHS में आ सकते हैं। इसका बच्चे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बस इतनी सारी चीजें आपको अपने साथ रखना है, इसके अलावा बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप अपने टाइम पर अपने डेट, आपको डेट बता दिएगा, पिछले वीडियो में लाइव आए हुए थे उसमें आपको डेट बताए हुए बच्चे, ठीक है। तो अपने डेट पर अपने टाइम पर आप लोग आ जाइएगा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो भी बच्चा पहली बार इस चैनल से विजिट कर रहा होगा, चैनल को बच्चा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आप इस चैनल के माध्यम से एकदम तुरंत सटीक एकदम आपको मिलता है, सबसे पहले मिलता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।